मॉडलेस समझ लें क्या चीज़ होती है। मॉडलेस कहते हैं रिमाइंडर को। ये जब भी आप मॉडलेस का कीवर्ड यूज़ करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई नंबर डिवाइड कर रहे हैं किसी भी नंबर के साथ, तो यू नो द नंबर इनसाइड द सिंबल इज़ नोन एज डिविडेंड, और जो बाहर होता है वो डिवाइज़र है, जो ऊपर लिखा जाता है वो क्या होता है कोशेंट, और जो नीचे होता है वो क्या होता है रिमाइंडर, लेफ़्ट ओवर। ठीक है। अब जो हमारे पास अगर ऐसी डिवीज़न आ जाए जो ऑड डिवीज़न होती है, 2 3 टाइम्स 6 और नीचे 1, ये आपका रिमाइंडर है, ये आपका रिमाइंडर है। तो जो हमारा रिमाइंडर होता है, अगर हमने वो आंसर में लेकर आना हो तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं मॉडलेस। ठीक है। कई लैंग्वेजेस में मॉडलेस डायरेक्ट मॉडलेस या मॉड के कीवर्ड के साथ यूज़ होती हैं, लेकिन सी लैंग्वेज में हमारे पास एक सिंबल होता है परसेंट का। ठीक है। तो हम इसको यूज़ कर लेते हैं। आप मॉड कीवर्ड भी यूज़ कर सकते हो, ये भी, क्योंकि यू आर डूइंग द फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिथम, और उसके लिए कोई रूल नहीं है हार्ड फास्ट कि आप दोनों में से कुछ भी यूज़ कर लें अकॉर्डिंग टू योर ईज़। उन्होंने कहा है जी हमने क्या फाइंड आउट करना है, मॉडलेस ऑफ एन इंटीजर विद रिस्पेक्ट टू अनदर इंटीजर। ठीक है। अच्छा, विद रिस्पेक्ट टू के लिए ना पहले या तो पूरा का पूरा वर्ड लिखा आएगा या WRT भी लिखा आ सकता है, किसी जगह पे तो परेशान नहीं होना। इंटीजर्स इसलिए कहा है क्योंकि वी नीड द होल नंबर्स। डेसिमल में चले जाएंगे तो हम उलझ जाएंगे, और वहाँ पे तो आपका हमेशा आंसर ज़ीरो ही आता है। पूरा पूरा हम डिवाइड कर देते डेसिमल लगा लगा के, ज़ीरो लगा लगा के, वो हमें नहीं चाहिए। उन्होंने अगर स्पेसिफिक कर दिया तो यू नीड इंटीजर्स, उसके लिए आपने टेंशन नहीं लेनी। आपने अपना फ़्लो चार्ट और एल्गोरिदम बिल्कुल वैसे ही लिखना है कि जो जैसे हम करते आ रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, इनपुट नंबर्स की बजाय इनपुट इंटीजर्स भी लिख सकते हैं। इनपुट इंटीजर्स एक्स एंड वाई, ताकि जो एंटर करने वाला हो उसको पता हो कि मैंने भी इंटीजर ही एंटर करने हैं। नंबर्स लिख देंगे तो वो कोई भी नंबर ऐड कर देगा। ठीक है। अच्छा जी, अब हमने एक काम करना है, हमने यहाँ पे जस्ट एक सिंगल कैलकुलेशन करनी है, और वो क्या कैलकुलेशन करनी है, मॉड इज़ इक्वल्स टू एक्स मॉडलेस वाई। ये जो मॉड कीवर्ड है ना, ये मैंने वेरिएबल का नाम लिखा है अपनी मर्ज़ी से, और ये जो ये है परसेंट साइन, ये असल में कैलकुलेट करेगा उसका रिमाइंडर। आप यहाँ पे मॉड की बजाय रैम का कीवर्ड भी यूज़ कर सकते थे, रैम या रिमाइंडर। ठीक है, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं अपनी आउटपुट पे। आउटपुट के लिए आपको क्या प्रिंट करवाना है, जो हमने रिज़ल्ट कैलकुलेट कर लिया है, रिज़ल्ट के डबल कोट्स के अंदर हम लिखेंगे मॉडलेस, ताकि वो प्रिंटिंग में साथ आए, और यहाँ पे हम कॉमा के बाद लिखेंगे मॉड। ये मॉड वो कीवर्ड है जो मैंने वहाँ पे यूज़ किया है एज वेरिएबल नेम, जिससे मेरा रिज़ल्ट पड़ा हुआ है। ठीक है। आप रिज़ल्ट कीवर्ड यूज़ कर लें, रैम यूज़ कर लें, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। एंड स्टॉप। ये लें जी, आपका फ्लो चार्ट कंप्लीट हो गया। अब लिख लेते हैं जी इसका एल्गोरिदम। एल्गोरिदम भी सिंपल है, बिल्कुल वही वाले स्टेप हमने लिखने हैं जो हमने अपने फ्लो चार्ट में लिखे थे। स्टेप नंबर 1 इज़ स्टार्ट, स्टेप 2 इज़ इनपुट integers x and y. Step number 3 would be set mod to x modulus y. Step 4 is फिर प्रिंट लिखने लगी थी, आउटपुट मॉडलस इक्वल्स टू मॉड। ठीक हो गया। मॉड हमने स्मॉल में लिखा था तो स्मॉल में लिखेंगे, नज़र आ रहा है मॉड ऐसे। स्टेप नंबर 5, ये हमारा छोटा सा एल्गोरिदम था जो 5 स्टेप्स में ही कंप्लीट हो गया, क्योंकि एक ही प्रोसेस था और एक ही उसकी आउटपुट थी।